राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नीत का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। और आए हैं तो इतनी मार्मिक बातें मिली है। महाराज जी ने कहा कि लोग पैसे कमाने को उन्नति मानते हैं, और ये तो करोड़पति बन गया है, तो अरबपति बन गया, परंतु साथ में चलेगा क्या? स्वभाव। एक कौड़ी साथ में नहीं चलेगा और स्वभाव साथ में चलेगा। और वो स्वभाव सुधरता है सत्संग से। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। एक स्टेशन मास्टर ने स्वामी महाराज जी से एक बात बताई। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं अपने ऑफिस में बैठा था, एक सज्जन हमारे सामने वाले कुर्सी पा के बैठ गए। तो जब तक परिचय नहीं मिला था तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे किसी ने आकर के हमारे कान में परिचय बताया तो बैठे बैठे हमारा कुर्ता पसीने से भीग गया। तो महाराज ने कहा, क्या परिचय बताया? तो बोले कि ये परिचय मिला कि आपके सामने जो सज्जन बैठे हैं ये मंगल दास नाम के डाकू है। अब डाकू है तो पता नहीं कौन सी वस्तु उठा के ले जावे, कौन सी वस्तु जला दे, किसको मार देवे, कुछ पता नहीं है। पता लग जाए कि डकैतों का दल आ गया है तो चूहा भी इधर उधर जाएगा तो भय लगेगा कहीं डकैतों का दल तो नहीं आ गया। संत महात्मा हैं, जहाँ पर जाते वहाँ आनंद की लहर फैल जाती है। क्यों? एक का स्वभाव बिगड़ा, एक का स्वभाव सुधरा है। डकैत है वो दूसरे को दुख दे करके, मारपीट करके सुखी होना चाहता है और सुखी होता नहीं है। और संत महात्मा है, कष्ट पाकर के दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। यही फर्क है। सत्संग नहीं किया है तो कहेगा कि 5,000 रुपये किसी का वापस देना है, अब रात हो गई मत दो, नहीं तो लक्ष्मी माता चली जाएगी। और अगर सत्संगी है तो सोचेगा कि भाई 5,000 रुपये दे करके फिर सो, नहीं क्या पता भूकंप आ जाएगा, मर जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये सत्संगी का स्वभाव है। तो अपने स्वभाव को बढ़िया से बढ़िया बनावे, और वो स्वभाव सुधरता है स्वार्थ अभिमान का त्याग करने से। स्वार्थ अभिमान रखने से स्वभाव बिगड़ता है। जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको घर वाले भी चाहते, बाहर वाले भी चाहते हैं। और जिनका स्वभाव बिगड़ा है न घर वाले चाहते न बाहर वाले चाहते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पर हम लोग झूठ बोलते हैं, खान पान बिगाड़ लेते हैं। मैं फरवरी में गया था बिहार में, तो वहाँ 3-4 कथाएं लगभग हुई। तो एक ब्राह्मण परिवार में गया तो पड़ोसी ने बताया कि जनेऊ संस्कार हुआ। तो धनी व्यक्ति थे तो 8 बकरे लोगों को खिलाया। देखो कैसी उल्टी बुद्धि है। 8 बकरे मार करके लोगों को खिलाया। तो धनी है ना, गरीब है तो 2-4 बकरे से काम चल जाए, धनी है तो 8 बकरा। ऐसे जनेऊ लेने से फायदा ही क्या है? एक बिहार के सज्जन मिले तो बोले कि हमारे
बेटा नहीं था तो हमारी सास ने कहा कि डबल बकरा दो। कोई भी देवी देवता जीव जंतु का बलि पसंद नहीं करते, कोई देवी देवता श्राप ग्रहण नहीं करते। ये सब एक समाज में कुरीतियां चल रही, कुरीतियां। नाम तो देवी देवता को लेते हैं, खाते पीते अपने हैं, स्वभाव बिगड़ता है। ऐसे देवता क्यों पकड़ो जो खुद शराब पियो आपको पिलावे। तो देवता शराब नहीं पीते, हम पीते हैं। कोई चंडी माता दुर्गा माता मांस नहीं खाती, हम खाते हैं, नाम देते हैं कि देवी देवता। छत्तीसगढ़ में गए थे तो एक ऐसी मूर्ति बनी थी, तो मैंने कहा ये कौन है? बोले ठाकुर जी हैं। साल में एक बार हम लोग पूजा करते हैं। मैंने कहा कैसे करते हो? बोले एक भैंसा की बलि चढ़ाते हैं और उसी का प्रसाद बांट बांट के खाते हैं। ये ऐसे कोई ठाकुर जी हैं कि राक्षस है? ठाकुर जी तो हलवा खीर खिलाओ, मक्खन मिश्री खिलाओ। तो ये जो स्वभाव बिगड़ गया, ये स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। अगर सत्संग नहीं किया है तो उसके चलने में, देखने में पता लग जाता है कि इसको सत्संग नहीं मिला है। हम लोगों के साथ में कोई बैठ के भोजन करता है तो हमें पता लग जाता है इसको सत्संग मिला कि नहीं मिला है। अब जिस टाट पट्टी पर, चद्दर पर, चटाई पर बैठा है उसी पर थाली भी रख दिया, तो आसन जूठा हुआ कि नहीं हुआ? बैठने वाले आसन से 4 अंगुल 6 अंगुल दूर थाली रखना चाहिए। उसके बाद भोजन के बाद वहाँ पोछा लगाना चाहिए। जिस बिस्तर पर उठते बैठते सोते हैं उस बिस्तर पर भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोगों का स्वभाव होता है, पत्नी से, माँ से थाली मंगा लिए, उसी बिस्तर पर भोजन करते हैं और फिर उसी सो जाते हैं। और उसी बिस्तर पर कोई साधु महात्मा ब्राह्मण आए उनको बैठा देते हैं। घर में कटोर दान रखते हैं, उसमें काजू किशमिश बादाम रख देते हैं और कोई मेहमान आ गए उनके सामने रख दिए। और उन बेचारों को सत्संग तो मिला नहीं है, वो काजू को काट काट कर खाते हैं। सारा चीज उठा हो गया। और वही साधु महात्मा आएंगे तो उनके पास रखवा देंगे। कल विद्यालय में गया तो जो प्रिंसिपल बहन जी थी, तो मैं ऑफिस में बैठ गया तो 5-10 बार वो जो पन्ने पलट रही थी रजिस्टर आदि की, तो हर 1 मिनट में, आधे मिनट में से थूक लगा के, तो 5-10 बार तो ऐसे मैंने देख लिया। फिर मैंने सोचा गिनती करूं कितने बार इन्होंने थूक लगाया, तो 119 बार। देखो 119 बार ऐसे थूक लगा के, तो 119 और पिछला 5, 124 बार मैंने नोट कर लिया। ये बातें मैं नोट करता हूँ कि आगे याद रहेगा। विद्यालयों में कहूँगा कि बच्चे जो है थूक लगा के पन्ना नहीं पलटे। ये दशा है, प्रिंसिपल की ये दशा है। क्यों? रुपया खूब आता है, सत्संग की जरूरत नहीं है। सत्संग क्या होता है समझते ही नहीं। अब उनके हाथ का कोई पानी पिएगा? जिस वस्तु को छुएंगे जूठा। बिना सत्संग किए तो जीवन अंधकारमय है। अब माताएं बहनें गिलास का पानी पिएंगी, आधा गिलास पानी बच गया, उसी से हाथ भी धो लिया, बोलो साफ हुआ। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन भगवान में लगेगा ही नहीं, सत्संग की बातें बैठेगी नहीं। एक महात्मा जी के पास एक साधक आया, बोले महाराज हमारे को चेला बनाओ और ज्ञान दो। बोले ज्ञान तो दे दूंगा लेकिन ठहरेगा नहीं। बोले क्या बात करते महाराज, आप पर हमारा आदर है, सम्मान है। तो महात्मा जी ने कहा कि कुछ दिन माला फेरो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, फिर ज्ञान सुनाऊंगा। अब बिना खेत में खरपतवार निकाले, जुताई किए
और ले आकर के बाजरी गेहूं डाल दो, होगा? ऊसर खेत में डाल दो, होगा? तो उसने कहा नहीं महाराज, अभी ज्ञान बताओ। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, कल मैं आपके घर पर आऊँगा और बढ़िया खीर बनाओ, और ठाकुर जी भोग लगा के अपने खीर का प्रसाद पाएंगे, ज्ञान भी सुना देंगे। तो महात्मा जी ने क्या किया कि ज्ञान देने के लिए कमंडल लेके गए और आधा कमंडल उसमें गोबर भर दिया। क्या भरा? गोबर, भैंस का गोबर भर दिए। और जब वहाँ पहुँचे तो बोले कि महाराज जी खीर तैयार हो गई। बोले बेटा इस कमंडल में डाल दो। अब कमंडल देखा, कह रहे महाराज जी इसमें तो गोबर, इसको साफ तो करो। बोले क्या फर्क पड़ता है, डाल दो इसी में। उसने कहा महाराज गोबर में तो खीर डालेंगे सब गोबर हो जाएगा। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारे को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अंतःकरण शुद्ध हुए बिना ज्ञान टिकेगा ही नहीं। तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? स्वभाव सुधारने से। हमारे द्वारा किसी को दुख न मिले, हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं मिले। अभी हमारे बंसी बाबा है ना जो रसोइया, बहुत मेहनत करते हैं, और किसी का रसोइया मजीरा नहीं बजाता, ये फ्री में मजीरा बजाते हैं 3 घंटे आके। आलसी हो तो कहेगा हम 3 घंटे सोएंगे, हमारी ड्यूटी नहीं है। अभी हमारे साथ वाले हैं, संजय है, तो इसको सोने का उठने का समय निर्धारित नहीं है। अभी 11 बजे, पौने 11 बजे भोजन एक साथ करे तो बंसी को 1 घंटे भी शाम मिल जाएगा। अभी खूब सोएगा, पहले तो मोबाइल से बात करेगा, 10 बजे के बाद 11-12 बजे तक सोएगा, और फिर 12 बजे जो है भोजन करने जाएगा। अब एक आदमी के लिए वो बेचारे खड़े रहते हैं। कल मैं डांट लगाया, सत्संग में स्वभाव नहीं सुधरेगा तो घर में सुधरेगा, और बाप का स्वभाव नहीं सुधरेगा तो बेटे का स्वभाव सुधरेगा? हो ही नहीं सकता। बाप बीड़ी पीता है, शराब पीता है, बेटा जरूर पिएगा, ये स्वभाव कहाँ सुधरेगा? तो पता नहीं लगता क्यों, हमें सुख मिल जाए, हम तो खूब सो लें, दूसरे चाहे जैसे रहें। एक समय से भोजन करे तो बंसी बाबा को 1 घंटे के लिए विश्राम का समय मिल जाए। नहीं तो बातें तो सीख लेंगे, ऊंची ऊंची बातें सुना देंगे, परंतु जीवन में काम नहीं आएगा। पतिव्रता स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन का उपदेश दे तो लागू होगा, और कोई वेश्या उपदेश दे कि नियम संयम से रहो, व्रत हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, बात लगेगी? अपने जीवन में उतारे बिना वो बात लागू नहीं होती, वो बात बैठती नहीं। स्वामी जी महाराज जी बोलते थे तो उनके बात का असर पड़ता था। हम बोलते हमारे बात को उतना असर क्यों नहीं पड़ता? कि अभी जीवन में नहीं है। जीवन में उतार करके बोलेंगे तो बातें लागू होगी। महात्मा गांधी जी के पास में कोई माता जी आई बालक को लेके, महाराज जी गुड़ बहुत खाता है, आप इसको मना कर दो। बोले अगले सोमवार को लाना। तो अगले सोमवार को लाए तो बोले कि बेटा गुड़ ज़्यादा मत खाया करो, नुकसान करता है। तो माँ ने कहा कि महाराज ये बात तो 1 हफ्ता पहले आप बता देते। बोले मैं भी गुड़ खाता था, मैं भी गुड़ खाता था, मैंने छोड़ करके देखा कि मैं छोड़ सकता हूँ, दूसरा भी छोड़ देगा। भोजन में थाली में भोजन ले लेंगे, फिर जूठा छोड़ देंगे। अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। थाली में 1 कण भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, 1 दाना चावल का नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। व्यर्थ पानी नहीं बहाना चाहिए, फालतू बिजली नहीं जलाना चाहिए। लोग सोचते हैं तो सरकार का है, अरे सरकार नहीं, सावरिया सरकार का है ये मोदी सरकार का नहीं है। ये तो 5 साल 10 साल के लिए हैं। सावरिया सरकार भगवान की सरकार है। तो दिन में कोई बल्ब नहीं जलना चाहिए, फालतू पंखे नहीं चलना चाहिए, फालतू एसी नहीं चलना चाहिए। घनश्याम जी बता रहे थे मेरे से,
कि गांव वाले एक तरफ तो कहते हैं गरीब हैं और खूब एसी चलाते हैं, कोई कमरे में हो तो नहीं हो तो क्यों, बिजली का बिल भरना पड़ता नहीं, मीटर आता नहीं या फिक्स होगा, दिन में बल्ब जलते रहते हैं। तो हर चीज का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। जो दुरुपयोग करता है वो वस्तु छीन ली जाती है। महाराज जी ने कहा कि पत्नी का स्वभाव अच्छा है और पति मारपीट करता है तो किसी जन्म में जाओ उसको अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। पति का स्वभाव सुधरा है, पत्नी गाली गलौज करती है तो किसी जन्म में जावे उसको अच्छा पति नहीं मिलेगा। मालिक अच्छा है, नौकर दुरुपयोग करता है तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, और मालिक अच्छा है, नौकर दुरुपयोग करता है, यानी जो दुरुपयोग करेगा उसको दोबारा ऐसा मालिक नहीं मिलेगा, ऐसा नौकर नहीं मिलेगा। सत्संग अच्छा मिला उसका दुरुपयोग करता है, भगवान ऐसे परिस्थिति भेज देंगे सत्संग से वंचित रह जाओगे। ये ऐसे धोखेधड़ी में नहीं है, कोई भगवान की विशेष कृपा है, आंखें टिमटिमा रही है, श्वास धोखनी चल रही है, ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, ऐसी बातें कहने को मिल रही है। हमारे को लकवा मार दे, कैंसर हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, सुना पाएंगे? कान खराब हो जाए सुन पाएंगे? कई लोग हमारे पास आते, महाराज जी कानों सुनाई नहीं देता। अब ये भगवान की कृपा है, तो भगवान की कृपा है तो उसका सदुपयोग करो। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखो, बिस्तर बैठ के भोजन मत करो, दोनों हाथ से भोजन मत करो, दाएं हाथ से भोजन करो, बाएं हाथ साफ रखो। अब दोनों हाथ से बंदरों की तरह रोटी तोड़ तोड़ खा रहे हैं, माँ ने पत्नी ने रोटी खिचड़ी कड़ी रख दिया, उसी हाथ से उठा भी रहे हैं। कोई साधु महात्मा ब्राह्मण रिश्तेदार आ गए, वही फिर जूठन खिलाएंगे। देखो महाराज जी की बात बता रहा हूँ। महाराज जी ने कहा कि राजा नल हुए बड़े धर्मात्मा, तो कलयुग पीछे पड़ा कि इनके अंदर कैसे प्रवेश करो। कलयुग अधर्म का सहायक है, जो अधर्म करते हैं उनकी सहायता करता है कलयुग। तो महाराज जी ने बिंदु में सिंधु पुस्तक के पेज संख्या 22 पर लिखा कि महाराज नल के शरीर में प्रवेश करने के लिए कलयुग कई दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, पर उनसे कोई भूल ही नहीं होती थी। एक दिन लघु शंका यानी पेशाब करके राजा नल ने हाथ तो धो लिए पर पैर नहीं धोया, तो कलयुग प्रवेश कर गया। ये मैं नहीं कहता है, स्वामी महाराज कहते हैं। स्वामी महाराज जी की बातें ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते। तो पेशाब करने के बाद हाथ मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। अब हम कई लोग देखते हैं गाड़ी कहीं खड़ी कर दिए, पेशाब किए, हाथ भी नहीं धोया, बैठ गए, कलयुग प्रवेश कर गया। आप मदिरा पी ले, आपके अंदर कलयुग प्रवेश कर गया। आप अंडा मांस मछली खाए, आपके अंदर कलयुग प्रवेश कर गया। अब बुद्धि ठिकाने नहीं रहेगी, तामसी बुद्धि होगी। तो अपने स्वभाव को सुधारे। बफे सिस्टम में गए, जूता पहने पहने भोजन कर रहे हैं, ऐसी जगह भोजन नहीं करना चाहिए सत्संगियों को। अब रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, एक चावल ऐसे उठा के पालो, बोले भोजन कर लिया, बोले कर लिया। पूछें क्या कितना चावल खाए, कितने रोटी खाए, पा लिया, पा लिया। नाक में उंगली चली जाए तो हाथ धोना चाहिए। नाखून को हफ्ते में एक बार काट के रखना चाहिए। छोटे से छोटे काम को बढ़िया ढंग से करना चाहिए। जो छोटे काम को बढ़िया ढंग से नहीं करता, बड़े काम को बढ़िया, बड़ा काम क्या है? भगवान प्राप्ति। स्वामी जी महाराज कलकत्ता में गए थे, तो गुजराती समाज के लोग 3 दिन का उनका सत्संग 1-1 घंटे का कराए। तो महाराज जी ने घर गृहस्थी की बातें बताई, देवरानी के साथ ऐसा बर्ताव करो, जेठानी के साथ ऐसा बर्ताव करो, सास के साथ ऐसे करो, बहू के साथ ऐसे करो, पति पत्नी क्या प्रेम, कैसे प्रेम होना चाहिए। तो 3 दिन जब बीता तो जो मुखिया थे उन्होंने माइक लिख पर कहा कि हमने तो सोचा स्वामी महाराज तत्व ज्ञान की बात बताएंगे, ये तो देवरानी जेठानी सास बहू की बात बताते रहे। तो स्वामी महाराज बोले कि
घर गृहस्थी में रहना नहीं आएगा, स्वभाव नहीं सुधारोगे तो तत्व ज्ञान की बात बैठेगी नहीं, ऊपर ऊपर से निकल जाएगी। अब लड़कियां हैं, इनको खूब परिश्रम करवाना चाहिए, बर्तन धोने काम, भोजन बनवाने का काम, और नहीं तो भोजन बनाने नहीं आएगा तो गाली किसको मिलेगी कि राण माँ ने सिखाया नहीं, गाली माँ को मिलेगी। आजकल ये तो दशा हो रही है कि लड़कियों को बेंगलोर दिल्ली भेज दिए, अब वो हॉस्टल में रोटी खाती हैं, भोजन बनाने आता नहीं। अब ससुराल में जाती है, सास से थोड़े कहेगी हम एमए की डिग्री लेके आई हूँ, वो तो कहेगी हमारे हलवा बनाओ, रोटी बनाओ, खिचड़ी बनाओ। आज बड़ी दुर्दशा हो रही है, 1 महीने 2 महीने बीतते बीतते तलाक ही तलाका। क्यों? सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमारे को कोई रोके टोके नहीं। अब जो 10 11 12 बजे तक मोबाइल चलाएंगे वो सुबह नींद खुलेगी? तो अपने स्वभाव को सुधारने के लिए सत्संग हो रहा है। और जिनका स्वभाव सुधरा है उनसे शांति मिलती है। तन कर मन कर बचन कर देत न काहू दुख, और तुलसी पातक झड़त है देखत उनके मुख। एक दिन पहले या दूसरे दिन की बात है, 2 लोग बैठे थे बाबा जी, तो मैंने कहा कि बाबा जी हुक्का मत पियो, ये तो हरियाणा वाले सिखा दिया आप लोगों को, ये तो राजस्थान है, राजस्थान तो धर्म की भूमि है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी इज्जत है, ये उत्तर दिया। तो घनश्याम जी बोले कि लोगों का सत्संग का छींटा ही नहीं लगा है, सत्संग का अभी मिला ही नहीं, इज्जत है कि तुम्हारी बेइज्जत है? तुम्हारी बेइज्जती है ये कि मनुष्य शरीर मिल करके और जो है नशा को नहीं छोड़ सकते, तो तुम्हारी बेइज्जती है, इज्जत नहीं है। देखा देखी करते, वो करते तो अपने करो, वही जूठा वो मुंह लगाते, वही जूठा वो मुंह लगाते हैं। तो भाई सत्संग से हर तरह से लाभ होता है। और जो कहते हैं कि अपने अंतःकरण को साफ रखो, ऊपर दिखावा करने से क्या फायदा, सत्संग में जाने से क्या फायदा, कथा सुनने से क्या फायदा, कन्हैया को रखने से क्या फायदा। अब जब मन चंगा कठौती में गंगा, ये कहावत कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी मन चंगा नहीं है, ये थर्मामीटर है। हमारे अंदर बुराई होती है तो बुरा ही बुरा नजर आएगा, और हमारे अंदर अच्छाई है तो सब जगह अच्छाई अच्छाई दिखेगी। मैंने वो प्रिंसिपल बहन जी को कहा हाथ जोड़ के, मैंने कहा बहन जी एक बात कहता हूँ, अन्यथा मत लेना, बुरा भी नहीं लगे काम भी हो जाए। तो उसने कहा बताओ महाराज। मैंने कहा अभी बैठे बैठे मैंने गिनती किया, 119 बार आपने थूक लगा के पन्ना पलटा, और बच्चे देखेंगे तो ये आदत रहेगी। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हाँ पानी रख दो, कोई लगा दो, वो करो। तो उसने कहा ठीक है महाराज, नाराज नहीं। तो हमारा दोष देखने का नहीं है, हमारा तो ये है कि भाई हमारे में जो कमी है सुधर जा। एक फौजी मिले तो बोले कि हम लोग कोई माचिस नहीं जला सकते, अगर अंधेरे माचिस जला दे तो पाकिस्तानी तुरंत अटैक कर देंगे। तो कंबल ओढ़ के बीड़ी पीते थे देखो, कंबल ओढ़ करके बीड़ी पीते थे। जरूरत ही क्या है, बीड़ी पीने की जरूरत क्या है, उससे ताकत बढ़ती है, आदत बन गई। वो पीते तो अपने पियो। दुर्योधन से कहा गया कि एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, वो दिन भर घूमता रहा, कुछ न कुछ कमियां दिखती रही। और युधिष्ठिर से कहा गया कि एक भी बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, और वो जहां भी जावे तो उनको अच्छाई दिखे, क्योंकि उनके अंदर अच्छाई थी। तो कसाई की दुकान पर चले गए, ये बुरा व्यक्ति है, बकरे काट रहा है, मूली साग की तरह बकरे काट रहा है, मुर्गे काट रहा है। तो देखा कि एक कुत्ता आ गया तो मांस का टुकड़ा उसको फेंक दिया, अरे इतनी अच्छाई तो इसके अंदर है। तो युधिष्ठिर महाराज घूम घाम के आ गए, एक भी बुरा व्यक्ति नहीं दिखा। अपनी बुराई दूसरे में दिखती है।
तो स्वभाव सुधारने के लिए सत्संग हो रहा है, मान बढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है। और ये जो भगवत भाव वादो स्वयं की बातें बताई जाती है किस लिए, कि जब सब रूपों भगवान को देखेंगे तो दूसरों को दुख नहीं होवे, हृदय में बात उपजेगी नहीं उपजेगी, और नहीं उपजती तो अभी हमने बातें सीखी है। दूसरे चाहे जैसे रहें, खावे पीवे समय सोए न सोए, अपने तो खूब सो लो, अपने खूब खा लो, सीखी बात है। तो थोड़ी थोड़ी बातों पर जो ध्यान देते हैं, जिनका स्वभाव सुधर गया, उनके दर्शन करने शांति मिलती है। घर गृहस्थ में व्यक्ति है, स्वभाव सुधरा है, उसको घर वाले चाहते हैं, बाहर वाले भी चाहते हैं। और जिनका स्वभाव सुधरा है, सोचते हैं इसके पास मत बैठो, इधर उधर हो जाते हैं। तो आज महाराज जी ने कहा कि भाई अपने स्वभाव सुधारने के लिए मनुष्य ही मिला है। चूरू की घटना है, माहेश्वरियों का एक बेटा बीमार चल रहा था, नवयुवक। अब तब लगा था तो गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी 2-4 लोग गए मिलने के लिए, चलो थोड़ा राम राम सुना देंगे। तो पिताजी रो रहे थे, उसके जवान बेटा जा रहा है। तो बेटा कहने लग गया कि पिताजी रोने से क्या फायदा, ये सत्य घटना बता रहा हूँ, रोने से क्या फायदा, आपको जो है कर्म करते समय तो आपको भय नहीं लगा, डर नहीं लगा, अब रोने से क्या फायदा। तो 10,000 रुपये आपने हमारा गर्दन काट के लिए थे और 9,500 तो दवा में लग गया, अब मैं जा रहा हूँ, 500 रुपये बचा, हमारे क्रियाक्रम में लगा देना। तो गोविंदका जी आदि बोले, बेटा तुम क्या कह रहे हो, पिताजी तुम्हारे रो रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं जन्म के पहले बंगाली था। किसने कहा, बेटे ने। ये जन्म पहले मैं बंगाली था और हमारे पिताजी और हम दोनों बम्बई जा रहे थे, ट्रेन में मुलाकात हो गई। सेठ जी आप कहाँ से आ रहे हो, बोले चूरू से, राजस्थान से। आप कहाँ से, बोले मैं बंगाल से। तो हमारे पिताजी ने कहा कि मैं तो बनिया हूँ, व्यापार करने आता है, परंतु तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा देखो मैं बंगाली हूँ, हमारे व्यापार नहीं करने आता, हमारे पास 10,000 रुपये पड़े। उस समय 10,000 तो बहुत कीमती था। स्टेशन से उतरने के बाद हम दोनों एक धर्मशाला में ठहर गए। जब आधी रात हुई तुम्हारे पिताजी की नीयत खराब हो गई कि अगर इस व्यक्ति बंगाली को मार देवे तो 10,000 रुपये मिल जाएगा और कर्जा काफ़ी है, उतर जाएगा। तो वहाँ पर दाना भूनने वाली भड़भुन जा रही थी और हमारे पिताजी दोनों मिलकर के रात्रि में गला काट दिए और पैसे बंटवारा कर लिए। तो गोविंदका जी एक दूसरे का मुख देखने लग गए, बात तो सच्ची भाई, इसके ऊपर बहुत कर्जा था, 1 हफ्ते के अंदर बंबई आया गया, सबका चुकता कर दिया। तो पिताजी ने कहा कि देखो स्तनपात की बीमारी में अकबक रहा है, इसकी बात तो ध्यान मत देना। बेटे ने कहा कि फलाने के कोठी को तोड़ करके सेन लगा के चोर चोरी किए हैं, जाके देख लेना, सोना चांदी ले गए हैं। वो बात सच्ची, तुम्हारी बात सच्ची, और वो बात झूठी, तुम्हारी बात झूठी। तो सुबह जब उन लोगों ने जाके देखा तो चोर सेन लगा करके सामान ले गए थे। तो गोविंदका जी आदि ने पूछा कि चलो ठीक है, पिताजी ने तो गला काट दिया था, अब तुम्हारी युवावस्था में पत्नी विधवा होने जा रही, इसका क्या दोष है। बोले वही राण भण भुंजारी है जो पिताजी के सहयोग से गला काटा था। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। करो तो हित करो, अहित अपने बैरी का मत करो। आप अपने बैरी का ही सोचोगे तो आपका तो बैर मिटेगा मिटेगा, बैरी का बैर मिट जाएगा। और नहीं आप उसको देख के जलन पैदा करोगे, खून खोलेगा, तो उसके अंदर और बैर बढ़ेगा। बैर से बैर बढ़ता है, प्रेम से बैर खत्म होता है। एक राजा मंत्री की मित्रता थी। तो राजा कभी बनिया टैक्स नहीं लेता था और बनिया बिना हिसाब किताब के माल भेज देता था राजघराने में।
तो एक दिन क्या हुआ कि बनिया अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लग गया कि हमारे चंदन का गोदाम भरा पड़ा है, अब कोई धनी व्यक्ति जावे नगर में से तो जलाने के काम में आएगा, अब रिक्शा चलाने वाले क्या करेगा। तो सोचते सोचते उसने सोचा कि धनी व्यक्ति राजा मर जाता तो हमारे चंदन गोदाम खाली हो जाता। अब जैसे उसके अंदर कुभाव आया और वही कुभाव टकराया राजा के अंदर। राजा ने सोचा बनिया हमारा मित्र है तो क्या हुआ, मैं देश का राजा हूँ, टैक्स लेना मेरा कर्तव्य है। अब जो है वो तुरंत अपने 5 मुनियों को बुलाया, तलपट तैयार करो और शाम तक सिपाही से भेजो कि इतना टैक्स दो। 40 साल का टैक्स 40 करोड़ रुपए बनिया के पास पहुंच गया। वो देख के घबरा गया, राजा तुम्हारा मित्र है, राजा के मन में कैसे आई, चलो हम चलते हैं। तो राजा गया, राजा के पास बनिया गया, राम राम किया। राजन आपके मन में कैसे बात आई? बोले आपके मन में कुछ बात आई थी क्या? बोले हम आप तो मित्र हैं, हमारे मन में आई थी कि कोई धनी व्यक्ति मरे तो चंदन का गोदाम खाली हो जाए। तो मैंने सोचा कि राजा साहब मर जाते तो चंदन गोदाम खाली हो जाता लकड़ी। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे अंदर कुभाव आया, वही कुभाव हमारे अंदर टकरा गया। यानी कि आप दूसरे का हित सोचोगे तो दूसरे का हित सोचने दूसरे का हित होगा कि नहीं होगा, आपका तो हो ही जाएगा। आप दूसरे का अहित सोचेंगे उसका अहित होगा कि नहीं होगा, आपका अहित हो जाएगा। तो आज महाराज जी ने बातें बताई कि भाई अपने स्वभाव को निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं हो, किसी पीड़ा नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो, तो गृहस्थ में साधु हो। और नहीं साधु हो के सुल्फा पीवे, बीड़ी पीवे, वो साधु के नाम पर कलंक है। अब इसमें कोई बात पूछो। जो आज विषय चला है इसमें किसी मन में कोई बात आई तो पूछ लो भाई, विषय साफ हो जाए। महाराज जी का हर दिन विषय रहता था, आज इस विषय पर। तो सबसे बढ़िया उपाय है कि सब रूपम भगवान को देख के क्या कहे, भगवते नमः। ये स्वभाव सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका है, इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। अब भगवान है, पत्नी गुरु भगवान है, गाली कैसे देंगे? पति गुरु भगवान है, गाली कैसे देंगे? ये बात है। बोलो गिरधर गोपाल की।